तो फाइनली सर आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज है सैटरडे और पिछले कई वीक से अगर आप मार्केट का सिचुएशन देखें तो काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्या वैल्यूएशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको दिखलाएंगे कि पिछले 1 मंथ में कई सारे ऐसे इंडाइसेस है जहाँ पर किस हिसाब किताब की गिरावट हो चुकी है। जिस गिरावट की बात हम 2 महीने 3 महीने पहले करते थे ना, वो लगभग उस हिसाब किताब की गिरावट हो चुकी है। तो क्या वैल्यूएशन ख़त्म हो चुका है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि क्या अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करना है अभी तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। और तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट कैसा रह सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, तो यकीन माने वीडियो सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए। लेकिन सर उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए टाइम टू टाइम लैमसम वगैरह का अगर मौका मिलता है मार्केट के अंदर तो आपको मैं टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट ज़रूर करता हूं। देखिए परसों तरसों भी मैंने अपडेट किया था, वहां पर कई सारे लोगों ने फिर लमसम करने के बाद मुझे बताया भी कि सर मैंने टेलीग्राम से अपडेट मिला और मैंने लमसम कर दिया है। कल के डेट में भी मैंने अपडेट किया हुआ था, समझ रहे। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसके अलावा और भी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर चलते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे की तरफ और सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि अगर आप बी फाइनेंसर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ इस चीज़ का पूरी तरह से अंदाज़ा होगा कि अलग अलग इंडाइसेस में किस हिसाब किताब की गिरावट हो चुकी है अभी तक। लेकिन फिर भी रिमाइंडर के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 मंथ में देखिए जो भी इंडेक्स की मैं गिरावट यहाँ पर दिखला रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ, वो पिछले 1 महीने की गिरावट है। समझ रहे हैं पिछले 1 महीने में किस हिसाब किताब से गिरावट हुई है। निफ्टी 50 7.76% गिर चुका है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 7.50% गिर चुका है। बीएससी मिड कैप की बात करूं तो 7.90 गिर चुका है। उसके बाद बीएससी स्मॉल कैप की अगर बात करूं तो 8.27% गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप की अगर बात की जाए तो 8.02% की गिरावट हो चुकी है। स्मॉल कैप 250 की अगर बात की जाए तो 8.11% की गिरावट हो चुकी है। तो इतनी सारी गिरावट, उसके अलावा और भी सारी इंडाइसेस है जिसे आप यहां पर देख सकते हो। तो मतलब कहने का यह है कि इतनी सारी गिरावटें हो रही है। आप याद कीजिए आज से 2-3 महीना पहले हम लोग क्या बात करते थे, इस तरह की बात करते थे कि भाई अभी 8-10%, 12%, 15% की गिरावट, 20% की गिरावट होनी ज़रूरी है, तब जाकर वैल्यूएशन ख़त्म होगा। लेकिन आप सोच कर देखें कि स्मॉल कैप 250 की अगर बात की जाए तो 8.11% की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि मार्केट अगर इस लेवल तक के का करेक्ट कर चुका है, मतलब मार्केट में इस तरह का करेक्शन हो चुका है, तो क्या अब वैल्यूएशन ख़त्म हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप से? तो सर इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है कि बिल्कुल अभी वैल्यूएशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी। देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि भाई वैल्यूएशन ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप पी रेशियो, ट्रेलिंग पी रेशियो अगर आप देखेंगे ना अलग अलग इंडेक्स के, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए कि मतलब वैल्यूएशन ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और ट्रेलिंग पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही मार्केट के अंदर से वैल्यूएशन ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए इससे पहले भी मैंने इस बात को कहा हुआ है कि मार्केट में वैल्यूएशन है और बहुत सारे लोग इसको लेकर बात भी कर रहे हैं, जबकि इसको लेकर कमेंट भी आया, नेगेटिव कमेंट आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि जो बिल्कुल थोड़ी सी समझदारी अगर रखता है ना, उनको भी समझ में आता होगा कि भाई मार्केट के अंदर वैल्यूएशन है। और करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अभी भी मार्केट करेक्ट होने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। अभी भी 10 से 12% तक के मार्केट करेक्ट होगा, नो डाउट। अब ये धीरे धीरे करके होगा, एक ही बार नहीं होगा। अब ऐसे में एक ज़रूरी बात आती है कि यहाँ पर अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए फिनविन फाइनेंस पे कल मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि अगर आपको बिल्कुल ही न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी आपको किस तरह के फंड लेने चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप इस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए कि आप लार्ज कैप लीजिए। बात पहले सुनिएगा पूरी तरह से, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई मैं लार्ज कैप बोल रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं 20 साल 25 साल के लिए निवेश करूंगा तो लार्ज कैप क्यों ले रहा हूं।
हूँ सर, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। अभी आप पूरी बात सुन लीजिए। लार्ज कैप लेना है अभी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी एक हफ्ते इस बीच में अगर इस हफ्ते में अगर आपको निवेश करना है तो आप लार्ज कैप लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड लीजिए। उसके बाद फ्लेक्सी कैप लीजिए, मल्टी कैप लीजिए, इंडेक्स फंड लीजिए, इस तरह के फंड लीजिए। स्मॉल कैप मिड कैप में इन जगहों पे जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब समझिए रीज़न। देखिए, आपको निवेश कितने सालों के लिए करना है? 10 सालों के लिए, 12 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, या फिर इससे ओवर ऑफ टाइम पीरियड्स के लिए आपको निवेश करना है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आपको लार्ज कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड में क्यों निवेश करना है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड, ये फंड ऐसे होते हैं जहां पर आप 3 साल से लेकर 5 सालों के लिए तो आप निवेशित रह ही सकते हैं। 3 से 5 सालों के लिए आप निवेशित रह ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन जगहों पे आपको निवेश करना है, इस तरह के कैटेगरीज के फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद जब मिड कैप और स्मॉल कैप से वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा, जब मार्केट बहुत ज़्यादा तक करेक्ट हो जाएगी, तब जाकर आपको वहाँ से 2 तरीके होंगे जिससे आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में जाना है। वो जाने का 2 तरीका कौन हो सकता है? जैसे लार्ज कैप से, लार्ज एंड मिड कैप से, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप से, इस तरह के फंड से आप कैसे जा सकते हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में? जाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, या तो आप स्विच कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्टली आप पहला वाला फंड को रिडीम कर दीजिए और पूरा अमाउंट निकाल कर आप दूसरे वाला फंड में आप डाल दीजिए। और दूसरा तरीका हो सकता है सर एसटीपी का। एसटीपी इज़ बेटर ऑप्शन, बिकॉज मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि एसटीपी में, जैसे एसआईपी में आप थोड़े थोड़े पैसे आपके अकाउंट से कटकर आपके पसंदीदा फंड में जाकर वो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन एसटीपी में आप ऑलरेडी किसी फंड में आप निवेशित होते हैं, वहाँ से 500, 1000, 1500, 2000 जो आप सेट करें, जितना अमाउंट आप सेट करें, उस हिसाब किताब से उस स्कीम से पैसे निकलेगा और आप जिस स्कीम में चाहते हैं उस स्कीम में जाकर वो पैसा ऑटोमेटिकली निवेश हो जाएगा। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं और इन्हीं 2 तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि आप 15 साल या 20 साल या किसी भी टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब भी आपको लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड में क्यों निवेश करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इस बात पे पूरी तरह से उम्मीद है। बट कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट बात, सोमवार को कैसी रह सकती है मार्केट? सर ऑफ कोर्स अच्छे नहीं रहने वाले हैं, समझ रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर वैलेटिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलेटिलिटी रहेगी, गिरावट भी होती रहेगी। और देखिए, अब गिरावट होती रहेगी इसका ये मतलब नहीं कि लगातार गिरते ही रहेगी मार्केट। मार्केट के अंदर कहने का मतलब है अप्स एंड डाउन रहेंगे। आप समझदार हैं और आपको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है सर। तो मार्केट के अंदर वैलेटिलिटी रहेंगी, अप्स एंड डाउन रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे पिछले कुछ हफ्तों से चलते आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, एक इसका कई सारा रीज़न है। देखिए, पहले के जो रीज़न है वो तो है ही है, और दूसरी बात वैल्यूएशन वगैरह मार्केट के अंदर चाइना की बातें हैं, उसके बाद वॉर वगैरह हो गया। लेकिन एक और भी रीज़न है जो कि यूएस के अंदर 5 नवंबर को इलेक्शन भी है। 5 नवंबर को यूएस के अंदर इलेक्शन भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि सोमवार को मार्केट कैसी रहने वाली है। तो देखिए, हो सकता है अच्छी रहे, फिक्स नहीं बोल सकते सर, लेकिन उस पूरे वीक की अगर मैं बात करूँ तो पूरे वीक में वैलेटिलिटी रहेगी, मार्केट में पूरी तरह से अप्स एंड डाउन होता रहेगा, जिस तरीके से पिछले कई हफ्तों में चले हैं। कम या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन होंगे ज़रूर, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल डट कर रहना है, यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है और बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही डट कर रहना है मार्केट के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि, और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे लगा कि आप तक के और आपके साथ ज़रूरी शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लस आपका कुछ भी सवाल हो या आपका कुछ भी फीडबैक हो तो सर कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपने फीडबैक को वहाँ पर रख सकते हैं या अपने सवाल को भी रख सकते हैं। संडे को एक जो स्पेशल वीडियो होती है उसमें भी आपके सवाल को पिक ज़रूर किया जाएगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।